नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में आप लोगों के साथ में फिर से मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश पे बात कर रहे थे, लेकिन आज हम डीपली तरीके से लोधी वंश को समाप्त ही कर देंगे। देखते हैं कि लोधी वंश में कौन सा शासक है और कौन से शासक क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बहलोल लोधी के बारे में चर्चा की थी कि बहलोल लोधी क्या होता है। एक उपाधि धारण करता है, कौन सी? खाना की खाने जहां की, जो कि उसको मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी। जो कि शासक था वो सैयद वंश का शासक हुआ करता था। किस वंश का? एक सैयद वंश का शासक हुआ करता था। किसकी? लोधी। बहलोल लोधी की एक उपाधि थी, कौन सी? खाने जहां की। लोधी वंश की एक उपाधि थी, इसकी बहलोल लोधी से बोला गया है। बहलोल लोधी की एक उपाधि थी, कौन सी थी? मैंने भी अभी बताया था, खाने जहां की उपाधि थी। खाने जहां की उपाधि थी। उपाधि थी जो किसने दी थी? जो मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी। जो कि सैयद वंश के थे। जो ये मोहम्मद शाह थे वो किसके थे? सैयद वंश के थे। और उसके बाद में बहलोल लोधी क्या होता है? बहलोल लोधी का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 14 अप्रैल 1451 को। 19 अप्रैल 1451 को किसका? बहलोल लोधी का राज्याभिषेक बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कितना? 19 अप्रैल 1451 को हुआ। 1451 को होता है। उसके बाद में हमको देखने को क्या मिलता है? जब इनका राज्याभिषेक हो जाता है तो वहां पर कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह की जो सत्ता थी वो कहां पर थी? दिल्ली में होती है। दिल्ली में उस टाइम आलम शाह होते हैं। और आलम शाह क्या कहते हैं? इतनी बड़ी कुर्सी उनको मिलने के बाद भी वो आलम शाह जो थे, अलाउद्दीन आलम शाह, वो थे वादायूं के सूबेदार उस टाइम पीरियड में हुआ करते थे। लेकिन जब उनको दिल्ली सल्तनत का राजा बनाने के लिए परमिशन उनके पास उन्हें मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो वहां के राज्य को नहीं लेते हैं और बदायूं के सूबेदार ही खुद को बोलते हैं कि हम वही अपने ठीक हैं, मुझे बदायूं ही जाना है, वही अपनी सूबेदारी हमारे लिए ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी पदवी हम नहीं चला पाएंगे। तो वो ये बात बोलते हैं। तो उसके बाद में तो क्या होता है? तो उनको एक पत्र लिखा जाता है कि आपके पिता मोहम्मद शाह ने मेरा पालन पोषण किया है और इसी को लेकर के हम क्या करते हैं? आपके पिता महमूद शाह ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं खुद में मैं आपका नाम नहीं हटवाऊंगा और आपके प्रतिनिधि में कार्य करता रहूंगा, ये बात बोलता है। लेकिन क्या होता है?
तो अलाउद्दीन आलम शाह बोलता है कि मैं, वो आलम शाह जो बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो क्या करूँगा, आपका बड़ा भाई, मैं आपको बड़ा भाई अपना मानता हूँ। तो ऐसी बातें उसको बहलाता है कि मैं आपको बड़ा भाई भी अपना मानता हूँ। इतना बहुत कुछ होने के बाद में भी जो अलाउद्दीन आलम शाह थे वो क्या करते हैं, वो बदायूं वापस चले जाते हैं, अपनी सूबेदारी का पद अपने चलाते हैं वहां पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि सैन्य अभियान जो होते हैं, क्योंकि हमने कल ही बात की थी सैन्य अभियानों के बारे में, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट डीपली तरीके से नहीं बताए थे, आज मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर सैन्य अभियान होता है किसके, वह दिल्ली सल्तनत जो थी उस टाइम में सबसे सर्वाधिक कार्यकाल बहलोल लोदी का है। किसका, दिल्ली सल्तनत में, कल भी मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कार्यकाल बहलोल लोदी का सर्वाधिक बहलोल लोदी का ही है। इसके बाद में इन्होंने एक अभियान किया था, वो कहाँ का अभियान था, सबसे पहले किया था जौनपुर का। जौनपुर में एक सैन्य अभियान होता है, महमूद शाह है, और जौनपुर का जो शासक हुआ करता था कहाँ का, अलाउद्दीन आलम शाह जो था, अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री के साथ में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। जो जौनपुर की लड़ाई हुई थी, जौनपुर में एक सन हुआ था, उसमें किस वजह थे, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, मोहम्मद शाह है जौनपुर का शासक का विवाह अलाउद्दीन आलम शाह से हो जाता है। जब अलाउद्दीन आलम शाह का विवाह जौनपुर के शासक महमूद शाह की लड़की के साथ में हो जाता है, तो अलाउद्दीन जो थे वो थे किसके, सैयद वंश के थे। अलाउद्दीन थे सैयद वंश के, लेकिन वो नहीं है सैयद वंश के थे। तो वहां पर क्या होता है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का शासक था। अलाउद्दीन जो थे वो तो सैयद वंश के हो गए, लेकिन जो मोहम्मद शाह थे वो सैयद वंश के नहीं थे, और दिल्ली पर अपना शासन प्रशासन चला रहे थे। कौन चला रहा था, अलाउद्दीन आलम शाह। जब चला रहे थे तो महमूद शाह थे, उन्होंने क्या सोचा कि इनको साथ में अपनी लड़की की शादी कर देंगे, और शादी करने के बाद जो दिल्ली का राज्य है उस पर हम राज्य करेंगे। तो इन्होंने ये बात सोच करके इनको अपनी लड़की के साथ में लड़की का हाथ दे दिया, लेकिन बाद में सत्ता छोड़ देता है। जब सत्ता छोड़ देता है तो क्या होता है, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह अपनी पुत्री का विवाह जो होता है वो किसके साथ में करते हैं, महमूद के साथ कर देता है। लेकिन महमूद शाह वो खुद को सैयद वंश का दमाद समझ लेता है। कौन, महमूद शाह जो होता है वो खुद को सैयद वंश का दमाद समझ लेता है। लेकिन क्या होता है, जब खुद को समझ लेते हैं कि दिल्ली में मेरा भी अधिकार है, और इसको लेने के बीच मध्य में एक युद्ध हो जाता है। जब महमूद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन जो महमूद शाह थे वो तो थे किसके, सैयद वंश के थे, लेकिन वो अपने को दिल्ली में शामिल करना चाहते थे। और उसके बाद में उन्हें देखने को मिलता है कि आलम शाह जो है वो बोलते हैं कि दिल्ली पर मेरा भी अधिकार है और हम भी इसमें हिस्सा लेंगे, कि मुझे भी यहाँ का शासन करना है। तो इसी को लेकर के एक युद्ध, दोनों के बीच में एक मध्य युद्ध हो जाता है। वो मध्य होता है किसके, मोहम्मद शाह वर्सेस लोदी के। किसके, मोहम्मद शाह वर्सेस बहलोल लोदी के साथ में एक यहाँ पर ये युद्ध हो जाता है। और इसमें क्या होता है
लेकिन दोनों में से कोई क्या करने को नहीं थे, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता। ये इनका युद्ध तो होता है लेकिन ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, अपने जहां थे वहीं रह जाते हैं। आगे चलकर मोहम्मद शाह जो होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सेम पोजीशन इनकी रहती है और सेम पोजीशन रहने के बाद में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में मोहम्मद शाह क्या बनता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में जो होता है, यहाँ का मोहम्मद शाह जो शासक था, तो क्या होता है उसके बाद में यहाँ का जो नया शासक बनता है मृत्यु के बाद में, फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, हुसैन शाह शासक बनते हैं। हुसैन शाह शासक बन जाता है। लेकिन क्या होता है, हुसैन शाह और महमूद शाह के बीच में क्या हो जाता है, एक संधि हो जाती है। किस किस के बीच में, हुसैन शाह और दूसरा आपका क्या था, कौन था, बहलोल लोधी था। और हाँ, दूसरा कौन था, बहलोल लोधी था। इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। एक संधि हो जाती है। एक संधि जो होती है वो संधि क्या होती है, संधि हो जाती जो कि एक निर्धारित सीमा है, जो कि एक निर्धारित सीमा ये है, इसमें बताया गया है कि इतना राज्य आप करोगे, एरिया आपका रहेगा, एरिया आपका रहेगा। इस चीज को लेकर के क्या होता है, एक इन्होंने संधि बनाते हैं दोनों आपस में, और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, ये दोनों की संधि जो होती है वो तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, हुसैन शाह जो होता है वो संधि को तोड़ देता है। हुसैन शाह क्या करते हैं, उस आगे चल करके हुसैन शाह संधि को तोड़ देते हैं। आगे चलकर हुसैन शाह संधि को तोड़ देते हैं। जैसे कि जब आगे चल करके हुसैन शाह संधि तोड़ देता है और आगे चल करके क्या करता है, और इटावा पर कहा, और इटावा पर हमला कर देता है। जब क्यों हुसैन शाह संधि को तोड़ देता है, इटावा पर हमला कर देता है, और जब हमला कर देता है, लेकिन बार बार क्या होता है, लेकिन बार बार
लेकिन बार बार दुश्मन दिल्ली पर दिल्ली पर दिल्ली पर हमला कर रहा था। दिल्ली पर हमला कर रहा था, ये चीज कौन कहता है? कर रहा है। तो बहलोल लोधी सोचता है बहलोल लोधी सोचता है, क्या सोचता है? बार बार हमला आते हैं सामने, तो बहलोल लोधी सोचता है कि इनका जल्दी अंत करना होगा, कि मुझे इनका जल्द अंत करना होगा। ये चीज बहलोल लोधी अपने मन में बिठा लेता है। तो आगे चल करके हमें क्या देखने को मिलता है? इसीलिए जो महमूद शाह जो होते हैं, महमूद शाह ये कौन होते हैं? शर्की वंश के। कहाँ के? शर्की में बहलोल लोधी सीधे जौनपुर पर हमला कर देता है। इसी को लेकर के क्या होता है, इसके आगे हम देखते हैं। जो बहलोल लोधी है वो जौन पर किस वजह से हमला करता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या मैंने बताया था? इसलिए कौन था? इसीलिए महमूद शाह हुसैन, इसीलिए महमूद शाह हुसैन शर्की पर कौन? बहलोल लोधी क्या करता है? बहलोल लोधी सीधे जौनपुर हमला कर देता है। जब हमला सीधे कर देता है और जब कर देता है और जौनपुर को अपने में मिला लेता है। क्या करता है? जौनपुर पर हमला कर देता है और हमला करने के बाद में जौनपुर को अपने में मिला लेता है और मोहम्मद शाह भागकर वो बिहार के लिए चले जाते हैं। और मोहम्मद शाह भाग कर बिहार चले जाते हैं। मोहम्मद शाह जो होते हैं वो बिहार को भाग जाते हैं। और इसके बाद में क्या बोलता है? इसके बाद यहाँ का जो मुल्तान होता है, कहाँ का अभियान होता है? इसके बाद होता है हमारा मुल्तान का अभियान, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ का? मुल्तान। यहाँ किसके बारे में हमें इसके बाद
मुल्तान का अभियान होता है। जो कि पाकिस्तान में है। मुल्तान तरफ अभियान किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में मुल्तान पर आक्रमण तो करता है। कहां पर? मुल्तान पर आक्रमण तो करता है, लेकिन आ जाती है, लेकिन जीत तो नहीं पाता है। आक्रमण कर देता है लेकिन जीत नहीं पाता है। जब जीत नहीं पाते हैं, इन्होंने आक्रमण तो कर दिया था लेकिन ये जीत नहीं पाते हैं। लेकिन रोह नाम की एक जगह है, तो उस जगह पर क्या होता है? उस जगह पर अफगानों को दिल्ली से सैन्य सेना में शामिल कर लेता है। एक जगह बताई मैंने, अभी नाम लिया है, वो कौन सी है? एक जगह रोह। वहां के अफगानों को अपनी सेना में क्या करता है? शामिल कर लेता है। मुल्तान में एक रोह नाम की जगह है, वहां के अफगानों को अपनी सेना में क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है। और शामिल कर लेता है जब यहां पर ये शामिल कर लेता है सभी लोगों को अपनी सेना में, तो रोह के अफगान को दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल किया जाता है। या एक ऐसा शासक हुआ करता था, एक ऐसा शासक था जिसने कि इतने सब कुछ अपने पुत्रों को बराबर भागों में विभाजित कर दिया था। किनको? उसका जितना भी राज्य था सबको उसने अपने पुत्रों में एक बराबर हिस्सों में बंटवारा किया था। और क्या करता है? सभी को सब कुछ बांट दिया। सब जितने भी उसके पुत्र थे सबको अलग अलग हिस्सा दे देता है, बराबर हिस्सा देता है। आपका यह क्षेत्र है, ताकि आगे चलकर उनके पुत्र होंगे तो उनके लिए भी अपना अपना हिस्सा अपने आप खुद देना, ताकि उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध ना हो पाए कि आपस में कहीं कि ये इस जगह के लिए लड़ रहे, इस जगह के लिए इतना लेंगे, वो उतना राज्य लेंगे। उसका सारा झंझट खत्म कर दिया कि सबको उसने एक सीमा निर्धारित कर दी थी कि इतना आपका है, इतना आपका है, सबको अलग अलग बांट कर दे दिया था। जब ये सबको इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट देता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है? निजाम खां को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको? निजाम खां को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ये अपने लड़के निजाम खां को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, या आगे बोल सकते हैं नियुक्त कर देता है। जो कि निजाम खां क्या होता है? आगे चल करके सिकंदर लोधी, क्या बोला जाता है? सिकंदर लोधी होता है। निजाम खां आगे चलकर कौन बनेगा? सिकंदर लोधी बन जाएगा। आगे चल करके सिकंदर लोधी है।
यहाँ से चलने के बाद में वो क्या बोला जाएगा, सिकंदर लोदी बोला जाता है। और निजाम खान जो होता है वो अपने आप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, लेकिन बाद में भी उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध चलता है। क्या होता है यहाँ पे, निजाम खान उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, लेकिन बाद में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चलता है। फिर भी सबको बराबर हिस्सों में हर एक चीज बांटी जाने के बाद में भी क्या होता है कि युद्ध चलता रहता है। आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके 1498 में लू लगने से मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, आगे चलकर 1498 ईस्वी में लू लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो बहलोल लोधी की उपलब्धि की बात की जाती है। इसकी बहलोल लोधी की अगर बात की जाती है तो इसमें 1/4 मतलब कि 25 पैसे टके के बराबर के नाम चांदी का सिक्का चलवाया था। क्या चलवाया था, बहलोल लोधी की उपलब्धि की बात। किस चीज की, बहलोल लोधी की उपलब्धि की बात करूं तो क्या किया था, बात करूं तो इसमें इसमें 1/4 कितना, 1/4 मतलब कि 25 पैसे, 25 पैसे टके के बराबर 25 पैसे टके के बराबर के बहलोली नामक बहलोली नामक एक सिक्का नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। चांदी का सिक्का चलवाया, इसका जो प्रचलन होता है वो अकबर के शासनकाल तक चलता है। अकबर के शासनकाल तक है, देखने को हमको मिलता है। 48 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितने दिनों तक, 48 वर्षों तक इसने शासन किया। कहां पर, दिल्ली पर। शासन किया जो दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक था, अर्थात जितने भी राजा वहां पर शासन किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शासन जो है किसने किया है? पहले लोधी ने किया है। अर्थात दिल्ली में ऐसा कोई शासक नहीं था, दिल्ली में कोई ऐसा शासक नहीं था ऐसा शासक नहीं था जो 48 वर्ष अर्थात इससे ज्यादा दिनों तक दिल्ली सल्तनत किसी ने शासन किया हो। सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है वो पहले लोधी का ही होता है, लेकिन जब इसके बाद में क्या होता है, जो एक पहले लोधी ही था जो दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है, जो कि 48 वर्षों तक यहाँ पर दिल्ली पर शासन करता है। इसी के साथ में हम देखेंगे जब धीरे धीरे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा और उसके बाद में कौन आता है यहाँ पर शासक, तो उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया गया था। कौन? निजाम खां को आप लोग मैंने बताया कि इससे निजाम खां जो आगे चल करके हमारे जो आते हैं शासन काल में, तो इनको क्या बोला जाता है कि सिकंदर लोधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिकंदर लोधी बोला जाता है। जो इनका टाइम पीरियड होता है, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 16 जुलाई 1498 से। कौन सी? 16 जुलाई 1489 में ये कहाँ पे आते हैं? अपने सत्ता में आ जाते हैं। और इसी को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन जो इनका मूल नाम था सिकंदर लोधी का, वो क्या था? मूल नाम निजाम खां था। अब हम कल जो अगले टॉपिक पे बात करेंगे वो निजाम खां एंड सिकंदर लोधी, जिनका कार्यकाल है 16 जुलाई 1889 से। इनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लाल बटन का प्ले आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे नए वीडियो जो आएंगे वो आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।